नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं आकाश तिवारी। आज हम बात करने जा रहे हैं उस बयान की जिसने पूरे देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। तमिलनाडु के एक मंत्री की टिप्पणी और उस पर बिहार के नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया। लेकिन इस पूरी कहानी का केंद्र बने हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। उनका बयान सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक भावनात्मक संदेश है जो सीधे देश की एकता और सम्मान से जुड़ा हुआ है। तमिलनाडु में डीएमके के मंत्री MRK प्रतीर सेल्वम ने उत्तर भारतीय प्रवासी मजदूरों को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जिसने लाखों लोगों की भावनाओं को आहत कर दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर भारत से आए लोग यहाँ टेबल साफ करने, निर्माण कार्य करने और पानी पूरी बेचने आते हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ हिंदी सीखी है और वहाँ उन्हें नौकरी नहीं मिली। साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि तमिलनाडु के बच्चे अंग्रेजी और दो भाषा नीति की वजह से विदेश जाकर ऊंची तनख्वाह कमा रहे हैं। अब जरा सोचिए, ये शब्द सिर्फ एक बयान नहीं थे, ये उन करोड़ों मेहनतकश लोगों की गरिमा पर चोट थे जो रोजगार की तलाश में देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जाते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश से निकले मजदूर सिर्फ काम करने नहीं आते, वे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनते हैं। रेलवे की पटरियों से लेकर ऊंची इमारतों तक, खेतों से लेकर फैक्ट्रियों तक, हर जगह इन्हीं हाथों की मेहनत दिखाई देती है। और यहीं से एंट्री होती है चिराग पासवान की। जब मीडिया ने उनसे इस बयान पर सवाल किए तो उन्होंने दो टूक कहा कि कुछ नेता सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसे बयान देते। चिराग पासवान ने साफ कहा कि यह वही राजनीति है जिसे हम फूट डालो और राज करो कहते हैं। कभी भाषा के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर और कभी क्षेत्र के नाम पर लोगों को बांटा जाता है। चिराग पासवान की आवाज में सिर्फ राजनीतिक तेवर नहीं थे बल्कि एक युवा नेता का दर्द भी था जो यह देख रहा था कि देश को जोड़ने की बजाय कुछ लोग उसे टुकड़ों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर चल रही है। नीतियां इस आधार पर बनती हैं कि देश का हर नागरिक बराबर रहे, चाहे वह उत्तर का हो, दक्षिण का हो, पूरब का या पश्चिम का। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि जो लोग उत्तर दक्षिण की राजनीति कर रहे हैं उन्हें देश की चिंता नहीं, उन्हें सिर्फ अपनी छोटी राजनीति की चिंता होती है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि देश को दिशा, भाषा, क्षेत्र में बांटना राष्ट्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। यहां एक बात समझना जरूरी है, बिहार और उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूर सिर्फ मजदूर नहीं है, वे भारत की आर्थिक धड़कन है। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने भी कहा कि उत्तर भारत के लोग एक दिन के लिए काम करना बंद कर दें तो कई राज्यों की अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। लेकिन इस पूरे विवाद में सबसे मजबूत और संतुलित प्रतिक्रिया चिराग पासवान की रही क्योंकि उन्होंने इस मुद्दे को रणनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता से जोड़ दिया। चिराग पासवान ने कहा कि कुछ लोग यह भूल जाते हैं कि संविधान हमें यह अधिकार देता है कि हम देश में कहीं भी जाकर काम कर सकते हैं। यह सिर्फ अधिकार नहीं, यह भारत की आत्मा है। अगर हम इस अधिकार को ही सवाल के घेरे में खड़ा कर देंगे तो फिर एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना कैसे पूरा? यह विवाद सिर्फ तमिलनाडु और बिहार के बीच की बात नहीं, यह उस सोच की लड़ाई है जो भारत को अलग अलग खांचों में बांटना चाहती है और उस सोच की लड़ाई है जो भारत को एक परिवार नहीं मानती। चिराग पासवान ने इसी परिवार की बात की। उन्होंने कहा, भारत कोई टुकड़ों में बटा हुआ नक्शा नहीं बल्कि रिश्तों से बना हुआ देश है। जब उन्होंने कहा कि कुछ नेता चर्चा में बने रहने के लिए बयान देते हैं तो यह सीधा इशारा उन नेताओं की ओर था जो मीडिया की सुर्खियों के लिए समाज को जहर में घोलने का काम करते हैं। चिराग पासवान ने कहा कि यह राजनीति देश को कमजोर करती है क्योंकि जब लोग आपस में लड़ते हैं तो देश आगे नहीं बढ़ पाता। इस मुद्दे पर बिहार के कई नेताओं ने प्रतिक्रिया दी। किसी ने इसे मानसिक दिवालियापन कहा तो किसी ने राष्ट्र का अपमान। लेकिन चिराग पासवान की बात इसलिए अलग थी क्योंकि उन्होंने इसे सरकार बनाम विपक्ष की लड़ाई नहीं बनाया, उन्होंने इसे भारत बनाम विभाजन की राजनीति की लड़ाई बना दी। चिराग पासवान का यह बयान ऐसे समय में आया जब देश पहले से ही बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक तनाव से जूझ रहा है। ऐसे में अगर नेता लोगों को जोड़ने की बजाय तोड़ने की बात करेंगे तो इसका असर सीधे युवाओं पर पड़ेगा। चिराग पासवान खुद एक युवा नेता है और उनकी राजनीति का केंद्र हमेशा युवा और मजदूर रहे। उन्होंने साफ कहा कि जो लोग पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के नाम पर देश को बांटते हैं
उन्हें देश की चिंता नहीं। उनका बयान केवल तमिलनाडु के मंत्री पर हमला नहीं था, बल्कि उस पूरी मानसिकता पर हमला था जो भारत की विविधता को कमजोरी समझता है, जबकि असल में यही विविधता भारत की ताकत। अगर आप गौर करें तो चिराग पासवान की राजनीति में एक भावनात्मक अपील हमेशा दिखती। इस बार भी उन्होंने कहा कि देश के हर कोने में रहने वाला व्यक्ति बराबर है। जो मजदूर बिहार से तमिलनाडु जाता है वह सिर्फ काम करने नहीं जाता, बल्कि अपने सपनों को लेकर जाता है। वह अपने परिवार की उम्मीदों को लेकर जाता है। जब किसी मंत्री का बयान उस सपनों को छोटा दिखाता है तो यह सिर्फ शब्दों का मामला नहीं रहता, यह सम्मान का मामला बन जाता है। और चिराग पासवान ने उसी सम्मान की लड़ाई लड़ी। यह विवाद आगे और बढ़ सकता है, क्योंकि राजनीति में बयान और प्रतिक्रिया का सिलसिला रुकता नहीं। लेकिन इस पूरे मामले में एक बात साफ, चिराग पासवान ने खुद को एक ऐसे नेता के रूप में पेश किया जो विभाजन की राजनीति के खिलाफ खड़ा है। उन्होंने यह भी कहा, एनडीए सरकार की नीति देश के हर नागरिक को साथ लेकर चलने की है। यह सिर्फ एक राजनीतिक नारा नहीं है, बल्कि एक सोच है। उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की कि असली विकास वही है जिसमें कोई खुद को पराया महसूस ना करे। इस वीडियो के जरिए हम यह कहना चाहते हैं कि यह मुद्दा सिर्फ एक बयान का नहीं, यह भारत की आत्मा का सवाल है। और जब चिराग पासवान जैसे नेता खुलकर कहते हैं कि देश को बांटने वालों से सावधान रहना चाहिए, तो यह एक राजनीतिक बयान से ज्यादा एक सामाजिक संदेश बन जाता है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मुद्दे पर तमिलनाडु की राजनीति क्या रुख अपनाती है और केंद्र सरकार इसे कैसे संभालती है। लेकिन इतना तो तय है कि चिराग पासवान ने इस बहस को एक नई दिशा दे दी। उन्होंने दिखा दिया कि राजनीति सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का खेल नहीं, बल्कि देश को जोड़ने का माध्यम भी हो सकती है। और शायद यही वजह है कि उनका यह बयान सिर्फ खबर नहीं, बल्कि एक चर्चा का विषय बन गया। तो दोस्तों, यह थी पूरी कहानी चिराग पासवान के बयान की, जो उत्तर भारतीय प्रवासी मजदूर के सम्मान और देश की एकता से जुड़ी। आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसे बयान राजनीति को नुकसान पहुंचाते हैं या समाज को जागरूक करते हैं? अपनी राय हमसे जरूर साझा करें। देश एक है और एक रहेगा, और जब तक सवालों के जवाब संवाद से मिलते रहेंगे, तब तक भारत की आत्मा मजबूत रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।